S.C. Verma rotational mechanics का numerical 56. A keel of mass capital M stands at the edge of the platform of radius capital R, which can be freely rotated about its axis. The moment of inertia of the platform is capital R. The system is at rest when the friend throws a ball of mass small m and the kid catches it. If the velocity of the ball is v horizontally along the tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after the event. तो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म का इट इज फ्री टू रोटेट, ये रोटेट हो सकता है। तो रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है और इसकी रेडियस दी है R। अब इस प्लेटफॉर्म पर एक बॉय इज स्टैंडिंग एट एज मतलब R डिस्टेंस पर, इस सेंटर से R डिस्टेंस पर वो खड़ा हुआ है और जिसका मास कैपिटल M। अब क्या हो रहा है कि एक उसका फ्रेंड एक बॉल फेंक रहा है, इस बॉल का मास स्मॉल m होगा और वो जो फेंक रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा है, उसकी वेलोसिटी v है और वो इस टेंजेंशियली मतलब ये अगर ये ऐसा सर्कल है तो ये इस तरह से मूव होगा यहाँ से, तो इस तरह से वो फेंक रहा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली मतलब ये ऐसे इस डायरेक्शन में वो फेंक रहा है। तो इसका m और वेलोसिटी v है। तो अभी सिस्टम डिफाइन करनी पड़ेगी। हम जो बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में, तो सिस्टम कौन सी है? तो ये सिर्फ सिस्टम नहीं, तो ये बॉल जो आ रहा है वो भी सिस्टम का पार्ट है। अभी उसने छोड़ दिया तो उसका जो मास, उसकी वेलोसिटी, अब ये पूरी सिस्टम है। अब ये पूरी सिस्टम ही यहाँ पे जो चेंजेस आने वाले सिस्टम में आने वाले, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं होता है तो हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सेम वही न्यूमेरिकल है जैसे कि बुलेट शूट करते थे और यहाँ पे पेंडुलम होता था, पेंडुलम को शूट करता था। तो सेम लिनियर मोमेंटम जो हमने पढ़ा उसी का ही सेम टाइप है, सिर्फ यहाँ पे सिंबल्स अलग अलग बन रहे हैं और टर्म्स अलग अलग है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या करते थे, एंगुलर मोमेंटम में L1 इज इक्वल टू L2। अब ये देखना है कि L1 मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कौन था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कौन था। तो इनिशियली ये तो रेस्ट पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे, तो यही मूव हो रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो जैसे कि ये यहाँ से चला जाएगा तो ये टेंजेंट पे आ गया। तो जब ये टेंजेंट आता है, जो सर्कल, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू लिखते हैं हम R क्रॉस P बार, R बार क्रॉस P बार, मतलब ये साइन थीटा। अगर ये यहाँ पे मतलब RP साइन थीटा मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आ रहा है बॉल टेंजेंट पर और ये रेडियस R और ये यहाँ पे इसका लिनियर मोमेंटम mv, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा RP और L इज इक्वल टू RMV और ये साइन थीटा यहाँ पे 90 है तो साइन 91 बन जाएगा। तो इसका इनिशियली ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में सिर्फ ये आ रहा है और ये बच्चा उसे कैच कर रहा है, तो ये बॉल भी सिस्टम का पार्ट है। तो इनिशियली इस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ कितना है, mrv, स्मॉल mrv। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है यहाँ पे, m मतलब ये बॉल का मास, r मतलब ये रेडियस r और v ये बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। तो इतना ही इनिशियली एंगुलर मोमेंटम है। अब ये क्या, बच्चा उसे कैच करेगा। अब कैच करने के बाद अब उसकी जो पूरी एनर्जी होगी ये इसे दे दी जाएगी और ये बच्चा भी इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, लेकिन मूव नहीं होगा क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड है और प्लेटफॉर्म यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन इट इज फ्री टू रोटेट। इसके कारण क्या होगा, ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये रोटेट होगा, प्लेटफॉर्म रोटेट होगा। लेकिन प्लेटफॉर्म अकेला नहीं रोटेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म के साथ ये बॉय और बॉय ने बॉल को कैच किया है, मतलब ये बॉल भी, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स प्लेटफॉर्म, बॉय और बॉल, तीनों ऑब्जेक्ट्स रोटेट हो गए विद एंगुलर वेलोसिटी, कुछ तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से। तो उस टाइम पे जो रोटेट हो रही है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इट इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो वो कितना होगा, तो ये प्लेटफॉर्म को तो एंगुलर मोमेंटम दिया है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है I, तो इसकी जो
कॉमन वेलोसिटी होगी वो आई ओमेगा प्लस, चलो लिख देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। और दूसरी कौन सी सिस्टम है, ये बॉडी, मतलब अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉय इसके आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर एक बॉय है, मतलब कैपिटल एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है एम आर स्क्वेयर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर मतलब आई, और फिर ओमेगा मतलब ए, और फिर ये इसके हाथ में एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, स्मॉल एम आर स्क्वेयर, मतलब ये आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर मतलब आई, और फिर ओमेगा, क्योंकि एल क्या होता है आई ओमेगा, तो ये होगा एम आर स्क्वेयर और ये ओमेगा कॉमन वेलोसिटी होगी तीनों के लिए भी। तो और हमें फाइंड करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस v को भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या रिलेशन पता है हमें, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसका m ये r, ये v इज इक्वल टू i प्लस एम आर स्क्वायर प्लस ए स्मॉल m, ये कैपिटल M, मैन का बॉय का मास, और ये आर स्क्वायर तो सेम ही है, और ये ओमेगा, तो ये ओमेगा फाइंड करना था, तो ये इस टर्म इसे डिवाइड करेगी, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ये एम किसका है, बॉल का मास स्मॉल, ये आर, ये वी डिवाइडेड बाय ये कैपिटल आई प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। ये इतनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, मतलब इस प्लेटफॉर्म इतने एंगुलर वेलोसिटी से, या ये आएगी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। अब ये आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम में जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी वगैरह वगैरह कुछ दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जनरल टर्म्स आ गई, मास एम दिया है, बॉय का मास कैपिटल एम दिया है, रेडियस आर, तो एग्जाम में इसकी कुछ वैल्यू देकर एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू दिया, अगर एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, लेकिन यहाँ पे आपके कितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मतलब तो फाइंड बॉल का मास, फाइंड बॉल की वेलोसिटी, फाइंड आई, फाइंड कैपिटल एम, इस तरह से हर कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, सभी बाकी की वैल्यू दे देंगे और एक वैल्यू नहीं देंगे और आपको वो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर किस तरह से भी उस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं।